रचना। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वक्फ बिल। वक्फ बिल पर प्लानिंग बन रही है कब से कि प्रोटेस्ट करेंगे और वो 13 से लेकर 17 तारीख पर आ गए। 17 तारीख को दिल्ली की हर जगह पे सड़कों पर प्रोटेस्ट करने की पूरी तैयारी मुस्लिमों ने कर ली, जिस पर उन्होंने वक्फ बिल पास ना हो इस वजह से उन्होंने सभी जगह के मुस्लिमों को इकट्ठा किया। इकट्ठे करने के बाद में वहां पर अपना बैनर लेकर सभी महिलाएं, हिंदू मुस्लिम बच्चे उनके और सभी उनके जो भी और रिश्ते नाते जितने थे सब ने वहां पे इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करने की पूरी प्लानिंग कर ली। प्लानिंग तो करी लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। सक्सेस क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वहां पे उनको खुद नहीं पता है कि वो वक्फ बिल पास कराने के लिए आए हैं, वक्फ बिल को खत्म कराने के लिए आए हैं, वक्फ बिल पास हुआ है या नहीं हुआ है। सिर्फ बैनर लेके खड़े हो गए हैं। उनको जैसा उन्हें पकड़ा दिया गया वो पकड़े हुए हैं। अनपढ़ है, उसको पढ़ भी नहीं पा रहे हैं कि उसमें लिखा क्या है, केवल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हम यहाँ पे आए हैं और ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। कई लोगों से पूछा गया कि भाई आप क्या करने आए यहाँ पे, किस पर प्रोटेस्ट चल रहा है, किस लिए आप ये बैनर लिए हुए हैं, इस पर क्या लिखा हुआ है। उनको पढ़ना तो पढ़ना, उनको यही नहीं पता है कि वो किस लिए वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट करने का उनका जो प्लान था वो तो फेल दिखता हुआ दिख ही गया है सबको। तो अब क्या अवैसी और जो सलमान खुर्शीद वहां पहुंचे थे पूरी प्लानिंग के साथ में कि ये हम बिल पास होने ही नहीं देंगे, इस पर वो झंडा गाड़ कर ही आएंगे। जंतर मंतर में पूरी तैयारी कर ली थी केजरीवाल की तरह कि जब चाहा तब वो, जैसे घर में बीबियां रूठ जाती हैं तो बैठ जाती हैं और कहती ना खाना बनाएंगे ना पीना बनाएंगे। पति उठाता है बैग और चल देता है कि मैं तो जा रहा हूँ परदेश, अब तू बैठ, अब चाहे गुस्सा हो जाए चाहे कुछ हो। उसी तरीके से केजरीवाल भी जब भी कोई बात होती है उस पे जंतर मंतर पे जाकर बैठ जाते थे और घर वहां पे शीश महल में कुछ होता रहे, जनता के साथ कुछ होता रहे, दिल्ली में कुछ भी होता रहे, उनसे कोई मतलब नहीं, वो अपना धरने पे बैठ गए तो बैठ गए। तो वो नाराजगी जो पति पत्नी के बीच की जो होती है वैसी ही नाराजगी केजरीवाल तो दिखा चुके हैं, थक चुके हैं, उसका अंजाम उनको देखने को मिल भी चुका। वही तैयारियां अब सलमान खुर्शीद अवैसी करने गए। राशिद ने पूरी तैयारियां कर ली कि AIMBPL जो है PLB, उन्होंने भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी कि यहाँ पे बड़ा सा आंदोलन होगा जिसमें हम सबक सिखा कर रहेंगे और जो होते बनेगा वो करके दिखाएंगे। लेकिन क्या हुआ? एक अकेला हिंदू मेरठ का वहां पहुंचकर और बिल के अगेंस्ट में खड़ा है कि मैं सरकार के साथ हूं, सरकार जो कार्य कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, इस पर हम उनका समर्थन करते हैं। सिर्फ 2-4 लोगों को लेकर हिंदू संगठन का एक व्यक्ति मेरठ का सचिन वहां पे पहुंचे और पहुंचने के बाद में पूरी हिम्मत के साथ, कहते नहीं है एक अकेला चना जो है कहते हैं भार नहीं तोड़ वो कर सकता है, लेकिन एक हिंदू संगठन का व्यक्ति जो मेरठ से आकर और उसने जाहिर किया कि हम यहाँ पे अकेले मेरा करेंगे क्या, तो हम सरकार इस बिल के समर्थन में है, जैसा हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा। लेकिन जब CAA लागू करने की जो बात आई थी कि CAA लागू किया जाएगा, उसमें भी मोदी और अमित शाह और भी बीजेपी के जो नेता थे उनके ऊपर बड़ा ब्लेम लगाया गया था कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी अगर CAA लागू किया गया। तो उसमें शाह और मोदी को टारगेट किया गया था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वही वक्फ बिल को लेकर भी है कि अगर वक्फ बिल पास हो जाएगा तो उनकी मजार छीन ली जाएंगी, उनकी मस्जिद छीन जाएंगी, उनकी जो खानगाह है वो छीन जाएंगे, कब्रिस्तान छीन जाएंगे, मदरसा छीन जाएंगे। तो ये सब छीनने के डर से
कि उनका ये सब छिन्न भिन्न ना हो जाए, उनके हाथों से उनकी प्रॉपर्टी जो वक्फ की है, जो 15,000 वक्फ की प्रॉपर्टियां बताई जा रही हैं, वो उनके हाथ से ना चली जाए। इस वजह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए वहां धावा बोला है अवैसी, मदनी और सलमान खुर्शीद ने। तो क्या वाकई में इस धरने से उनको कोई लाभ मिला है या बस ऐसे ही धरना देने के लिए वहां पहुंच गए? तो उन्होंने जो अवैसी और सलमान खुर्शीद वहां शामिल हुए और इस बीच जो प्रदर्शन किए, तो जो सरकार पर उन्होंने जमकर जो हमला बोला है, आरोप लगाए हैं कि वक्फ बिल जो का मकसद जो है वो संपत्तियों को सिर्फ और सिर्फ छीनना है। 127 वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं हमारी और जिन पर हम काबिज हैं, और वो सब संपत्तियां हमारी सरकार छीनने पर लगी हुई है। सरकार कहती है कि वो सरकार की संपत्ति है, कल को अगर ये बिल पास हुआ तो कोई भी वहां चस्पा कर सकता है और ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। इस बिल पर जो उद्देश्य, जो उनका मेन ऑब्जेक्ट है, वो मुस्लिमों से मस्जिद और उनकी संपत्तियों को छीनना है। ये बात अवैसी जी ने बोली है कि उन्होंने जो ये इल्जाम लगाए हैं, अगर मोदी सरकार देश को की अमन, शांति और लोगों को लड़ाना चाहती है तो सरकार जिम्मेदार होगी और गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है ये। तो इस तरीके से उन्होंने ये चेतावनी दी है और उसमें उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और चिराग पासवान से भी हम यही कहेंगे कि साथ ना दें इन सब का। तो ये बात वो कही गई है। तो अब क्या वाकई में वक्फ बिल पास होने से क्या अब अवैसी, सलमान खुर्शीद या मदनी इसको रोक पाएंगे? क्या इतना जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए वहां लोग पहुंचे हैं, महिलाएं तक वहां पहुंची हैं और महिलाओं को ये भी नहीं है कि इसमें लिखा क्या है, सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पहुंच चुकी हैं और पूरी प्लानिंग कर चुकी हैं, तो क्या CAA की तरह क्या ये बिल भी पास होकर ही रहेगा? क्या ये चिल्लाते ही रह जाएंगे और बिल पास हो जाएगा? तो अब इसके लिए क्या करेंगे अवैसी, सलमान खुर्शीद और मदनी? जमीयत उलेमान हिंद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा, मौलाना मदनी ने, महमूद मदनी ने कहा है कि सिर्फ मुस्लिमों का मामला ही नहीं है बल्कि मुल्क के दस्तूर का मामला है। हमारे घरों पर बुलडोजर चले और अब संविधान पर बुलडोजर चलने की कोशिश हो रही है। अब आगे क्या होगा तो सिर्फ ये शुरुआत है और इनकी लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आपको आराम से नहीं बैठना है। इसकी जो हालात इस समय बने हुए हैं उस हालात से निपटने के लिए अगर शांत बैठे रहें तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए, अब सड़क से काम नहीं चलेगा। इतनी बड़ी साजिश आखिर क्यों रच रहे हैं मौलाना महमूद मदनी? तो महमूद मदनी किसको भड़काना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं हिंदुस्तान में? अभी यहीं पे जिस समय जब CAA या शाहीन बाग वाला जो चल रहा था मैटर, उस समय कोरोना का टाइम आ गया था, तब वहां से उठ के लोग भागने लगे थे। अभी यहीं पे भूकंप आ जाए या कोई ऐसी आपदा आ जाए, तब देखें इनका प्रोटेस्ट कहाँ तक चलेगा। तब ये अपनी बोरी बिस्तर उठाएंगे, अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागना शुरू कर देंगे। तो क्या ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? क्या ये बिल जो पास होने जा रहा, क्या वाकई में इसमें कुछ झोल है? तो इसलिए इसमें कुछ खेला करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा खेल खेलेंगे ताकि ये बिल ही ना पास होने पाए। अगर ये बिल पास हो गया तो हमारी जितनी प्रॉपर्टी जो हमने इधर उधर से फ्रॉड करके जो हमने इसको वक्फ घोषित करवा कर रखा है या वक्फ की प्रॉपर्टी जो डिक्लेयर है, वो कहीं उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए, कहीं वो वाकई में वो सारी प्रॉपर्टियां चली ना जाए। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली का एयरपोर्ट उसको वक्फ की प्रॉपर्टी बता डाली, वहीं महाकुंभ का जो 500 एकड़ जो 50 बीघा जमीन थी उसको वक्फ की प्रॉपर्टी बता डाली, वहीं पे विलियम फोर्ट को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दी। बचा क्या?
तो सारी अगर वक्फ की प्रॉपर्टी ही है, अयोध्या में वक्फ की प्रॉपर्टी है, जहाँ चाहे वहाँ वक्फ की प्रॉपर्टियाँ बता दें, तो हिंदुस्तान ही कहाँ रह गया? तो हिंदुस्तान का हिंदू की प्रॉपर्टी ही कहाँ रह गई? हिंदुस्तान के मंदिर कहाँ रह गए? सब मजार और मदरसा कब्रिस्तान ही हो गया। तो यहाँ हिंदुओं के लिए बचा क्या? तो ये क्या हिंदुस्तान ना होके क्या कुछ और मुल्क बन गया? वहीं पे हिंदू के लिए जब एकता की बात कही जाती है तो उसमें फिर ये कहा जाता है कि ये बांटा जा रहा है, हमारी यूपी की सरकार ही हम लोगों को आपस में बांट रही है। तो ऐसे इल्जाम आखिर क्यों लगाए जाते हैं? जब हिंदुओं की बात आती है कि हिंदू एक राष्ट्र है, हिंदू ये यूनिटी की बात होती है और हम एक हैं, हमको बांटा जा रहा है, हमको जो है अलग किया जा रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो आखिर ऐसी बात क्यों की जाती है? तो जब आप ऐसी बात कर रहे हैं कि हमें कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए, अब सड़क से काम नहीं चलेगा, तो अब ये क्या है? ये भड़काना नहीं है, ये प्रोटेस्ट के बहाने कुछ और प्लानिंग करने की साजिश नहीं है, तो फिर क्या है? तो इसमें अब अवैसी, सलमान खुर्शीद और जो मदनी है, इन सबको समझ जाना चाहिए कि देश में अगर ऐसे ही बिल जो इलीगल हैं और समर्थन के साथ, यानी कि जिसकी जितनी वोटिंग होगी समर्थन के साथ ही ये बिल पास किया जा रहा है, और इस बिल का विरोध करना इलीगल है। और वही सीएए को लेकर भी ये बवाल हुआ था और वो बिल पास हुआ और सबने उसको एक्सेप्ट भी किया। उसी तरीके से वक्फ बिल भी पास होगा और देखना सभी इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको लीगल ही ठहराया जाएगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।